हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर लेकर आए हैं विषय गणित एवं पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए, जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। पाठ है अमृता की कहानी, EVS 415 लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ अमृता की कहानी दी हुई, तो यहाँ पर कुछ अवधारणा का परिचय दिया हुआ है जिसे हम यहाँ पर आपको बताएंगे। विषय वस्तु थी इसकी पेड़ पौधों जानवरों की सुरक्षा करना तथा उनका हमारे जीवन में महत्व जानना व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना। तो देखिए अवधारणा का परिचय। बच्चों, यह बात लगभग 300 साल पुरानी है। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली नामक एक गांव में अमृता रहती थी। उस गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इसलिए उसे खेजड़ली गांव कहते थे। उस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। अमृता भी अपने दोस्त पेड़ों का बहुत ध्यान रखती थी। समय बीतता गया। एक दिन राजा के कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने के लिए आए। उन्हें राजा के महल के लिए लकड़ी चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता व गांव के अन्य लोग ने राजा के आदमियों को पेड़ों को काटने से रोका, पर जब वे न माने तो अमृता व लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन पेड़ों से लिपट गए और पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस घटना का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और न कोई शिकार करेगा। पेड़ों और जानवरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अमृता की कहानी की विषय वस्तु के बारे में बताया। अब देखिए अभ्यास वर्कशीट। यदि सारे पेड़ सूख जाए तो क्या परिणाम होगा। तो देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है। यदि सारे पेड़ सूख जाए तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठंडी छाया नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी से सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, वर्षा भी नहीं होगी। तो इस तरह से हमें पेड़ों के सूख जाने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, अमृता के गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। आपके इलाके में जो पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए अमृता के गांव में तो खेजड़ी के पेड़ थे। हमारे वहाँ पर है नीम, सागौन, महुआ, आम और पलाश के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इस चित्र में दीवार पर एक पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पौधे को पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो देखिए दीवार पर उगता हुआ पौधा या पीपल के पत्तों जैसा दिख रहा है। तो देखिए यह चित्र में पीपल का वृक्ष दिख रहा है। पीपल का है यह। नीम, तुलसी, बड़ आदि के वृक्ष अपने आप उग जाते हैं। अगला है 4 नंबर। इस चित्र में हमें नीम का पेड़, पत्तियां, फल व फूल दिखाई दे रहे हैं। आइए नीम के पेड़ पर दिए गए वाक्यों को पूर्ण करें। दिए गए शब्दों को उचित जगह पर लिखिए, जैसे मच्छर, सफ़ेद, निम्बोली, भाग, औषधिया, ऊंचा, कड़वा, नीम। तो देखिए इन शब्दों को हमें लिखना है। तो देखिए नीम का पेड़ औषधीय गुणों से क्या होता है, नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। यह पेड़ बहुत ऊंचा घना होता है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इसके फल को निम्बोरी कहा जाता है। नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है और नीम की पत्तियों से मच्छर भी भाग जाते हैं। तो इस तरह से हमने दिए गए रिक्त स्थान को उचित स्थान पर लिख दिया है। आप भी इसे लिखकर पूर्ण कर लीजिए। फिर है, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे। इस बारे में अपने विचार लिखिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। हमें प्राणवायु ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर जानवर नहीं रहेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। जानवरों से हमें जो दैनिक उपयोगी चीज़ें जैसे दूध वगैरह नहीं मिलेगा और जो पशु खेती में उपयोग होते हैं वे भी नहीं होगा, जिससे किसानों का भी नुकसान होगा। तो इस तरह से पेड़ और जानवर यदि नहीं रहे तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल होगा। अब है प्रोजेक्ट कार्य। अपने घर के आंगन आसपास पाए जाने वाले किसी पेड़ पौधे को अपने दोस्त बनाइए और दोस्त की देखभाल करिए और उसके बारे में लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर, क्या आपका दोस्त मौसम के साथ बदलता है। हाँ। क्या उस पर फूल आते हैं। हाँ। क्या साल भर रहते हैं। हाँ। पत्तियाँ किस महीने में झड़ती है। बसंत ऋतु में, मार्च और अप्रैल में क्या है, पत्तियाँ झड़ती हैं।
फिर है, क्या उस पर फल लगते हैं? हाँ। क्या वे फल खाने योग्य होते हैं? हाँ। यदि आपने कभी वे फल खाए तो उसका स्वाद कैसा लगा? मीठा। क्या आपका मित्र औषधीय पेड़ है? नहीं। और यहाँ आपके मित्र का सुंदर चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक पेड़ का चित्र बनाना है बच्चों। यहाँ पर आप पेड़ का चित्र बना लीजिए। अगला स्वमूल्यांकन। रेगिस्तान इलाके में पाए जाने वाले कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए अथवा चिपकाइए। तो देखिए रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है और रेतीली जगह होती है। तो देखिए अमरूद का पेड़ वहाँ पर बहुत होता है, कैक्टस का होता है और नागफनी के पेड़, इस तरह से पेड़ वहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। फिर अगला, अपने पसंद के पेड़ का चित्र बनाकर उस पर एक छोटी सी कविता लिखे। देखिए पेड़ का चित्र बनाया हमने, उस पर एक कविता लिखेंगे। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, छाया ये हमको देते, फल ये हमको देते हैं, बाढ़ से हमको बचाते हैं, प्रदूषण दूर हटाते हैं, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर कविता लिख दी है। आप इस तरह से आप दूसरी कोई सी भी कविता यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।